So come to the point. I think मैंने कुछ वीडियो शेयर किया था तुम लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। I hope कि सब लोगों ने उस वीडियो को तुम लोगों ने देखा है। Yes or no? Yes sir. Yes. Okay. So आशा करता हूँ कि सब लोगों ने जियोमेट्रिक शेप जो मैं वहाँ पे दिखाया था तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। That means you know how to make the shape. Pyramid, square box, rectangle box, and icosahedron and dodecahedron also. Okay, now, so that fine. That means you all know that how to make the shape. अभी तुम लोग जो भी बनाओगे, that means each and everything जो तुम लोगों का टॉपिक में दूंगा, जो तुम लोग बनाओगे, each and everything depends on geometric shape. उसके बाहर कुछ नहीं. बट कैसे जियोमेट्रिक शेप को काम पे लगाना है, कैसे उस शेप को लेके मैं काम करूंगा, कौन सा शेप को मैं कौन सा वॉल्यूम में चूज करूंगा, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग. सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरा काम का प्लानिंग कैसे होगा. तो फर्स्ट यू जस्ट क्वेश्चन मिलने के बाद भी काम स्टार्ट मत कर देना, पहले प्लान आउट करो कि मैं इसको कैसे खड़ा पकड़ पाऊंगा. दैट मीन्स योर लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ टुडे आई गिव यू वन टॉपिक. जैसे तुम लोगों ने काफी सारा मॉडल मतलब ज्योमेट्रिक शेप सीख चुके हो, तो आज मैं तुम लोगों को एक कॉम्पोजिशन टाइप मॉडल दे रहा हूँ. कॉम्पोजिशन टाइप मॉडल, क्योंकि ये जो निफ्ट का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 2 टाइप्स रहेगा. नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप, नंबर 2 इज कॉम्पोजिशन टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स ऑब्जेक्टिव वाला कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे सोचो, design a bag for a lady is a doctor also, mother also. That means एक बैग को डिजाइन करना पड़ेगा जो बैग एक लेडी के लिए बनाओगे, जो लेडी डॉक्टर भी है और मदर भी है, दोनों काम भी हो उसको यूज करे. एक चीज यहाँ पे क्या है कि बैग तो बैग होता है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मदर वाला बात बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एक बच्चे के लिए दूध का बोतल का एक बैग रहेगा, उसका दवाई रह सकता है. लेकिन जब भी डॉक्टर ऐड हुआ तो डॉक्टर का जो उसका बिलोंगिंग्स है वो भी उस बैग में रहेगा. तो इसके लिए तुमको उस बैग का भी मतलब जो पॉकेट्स वो बनाना पड़ेगा. ओके, और यहाँ पे जो तुम लोग मॉडल बनाओगे, मतलब मेरे क्लास पहले जो लोग ज्वाइन नहीं किया है मैं उन लोगों के लिए खास बोल रहा हूँ. यहाँ पे जो मॉडल तुम लोग बनाओगे, ये सब मॉडल यही सोच के बनाना कि मैं एक डेमो बना रहा हूँ. ये मत सोच के बनाना कि ये मेरे स्कूल का मॉडल है. दैट मीन्स इट इज अ डेमो. ये डेमो है. मैं जो एक बड़ा चीज का एक छोटा वर्जन बना रहा हूँ, ये डेमो. दैट मीन्स उसका डिटेलिंग बड़ा का डिटेलिंग जैसा ही हो, सेम डिटेलिंग. ठीक है, जो बैग बनाओगे ये बैग 3D फॉर्मेट में होगा और वो बैग तुम लोग यूज कर सकते हो. ऐसा ही बनेगा वो बैग. उसका हर एक पॉकेट, उसका लॉक एंड की, हर कुछ ऐसा ही बनेगा. लेकिन हाँ, यहाँ पे तुम लोगों का मटेरियल्स एक ही है, पेपर कलर पेपर हो सकता है, माउंट बोर्ड हो सकता है, थर्मोकॉल लोग दे सकते हैं, जो भी है इस चॉइस का मॉडल है. इसलिए कोई गैजेट कुछ नहीं बनेगा. ये नहीं है कि मैकेनिकल कुछ बनेगा, पर उसका सिस्टम ऐसे तुम लोगों को करना पड़ेगा कि हाँ ये यूज हो सकता है. ओके, नाउ टुडे आई विल गिव यू अनदर टॉपिक. थोड़ा सा कॉम्पोजिशन टाइप टॉपिक लेके मैं डिस्कस करूंगा आज. कॉम्पोजिशन टाइप टॉपिक ये है कि इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल. अब शॉपिंग मॉल हम लोग सबको ही गए हैं. मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल, नॉट इनसाइड शॉपिंग मॉल. अब मुझे एक एक करके पहले पॉइंट बोलो कि इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल में हम लोग क्या क्या देखते हैं. मेघना, फर्स्ट यू टेल मी वन पॉइंट. Food stalls. Okay. Now Ishika, tell me one point. Security post checking area. Ishika, একটু জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না. Checking area, security checking area. তো মাইক্রোফোনটা একটুখানি জোরে ভলিউম স্পিড কর, কিছু শোনা যাচ্ছে না. আমরা এখান থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছি না. তুই ঠিক করে নিশ্চিতা, are you hear me? Yes sir. Yeah sir. Nikshita, tell me one point.
Sir, different stalls, food stalls, then shops. अच्छा, okay. Next, Dipshi. Yes, sir. Dipshi, tell me one point, beta. Sir, sitting area and the entrance of the mall, the opening gate. Mall. When you visit a shopping mall, तो उसके बट ये दिमाग में रखो इन इनसाइड व्यू in front of shopping mall our main subject in front of shopping mall that means जो भी तुमको पॉइंट बोलना है वो बाहर वाला पॉइंट बोलना है वो शॉपिंग मॉल के अंदर वाला पॉइंट नहीं बोलना है that means जब शॉपिंग मॉल में घुस रहे हो तुम लोग तो क्या क्या देखते हो Hoardings. या hoardings okay very good I think Sakshi tell Yeah. okay now others please tell me one point other students hello Muzahid Seoshi Shruti can you hear me Nilanjana Yes, sir. Yes, sir. can you please tell me one point when you visit shopping mall तो in front of shopping mall में क्या क्या देखते हो अब मैं तुम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूं जो बहुत नेसेसरी है इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल के लिए पॉइंट नंबर 1 कि आउटसाइड डेकोरेशन ठीक है डेकोरेशन रहता है बहुत अच्छे से इसलिए वो अट्रैक्टिव होते हैं नेक्स्ट जो रहता है वो है सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है फिर जो रहता है वो है कार पार्किंग लॉन और नेक्स्ट जो रहता है वो है वॉकिंग पाथ क्योंकि एक वॉकिंग पाथ रहता है क्योंकि कार पार्किंग लॉन की तरफ गाड़ी आता है इसलिए कभी शॉपिंग मॉल में वॉकिंग पाथ भी होता है तो ओके तो ये सारा है उससे साथ साथ जैसे तुम लोग कुछ ऐड कर सकते हो अगर बाहर वाला कुछ स्टॉल्स ऐड कर सकते हो वो भी कर सकते हो अब बात ये है कि या सर विंडो डिस्प्ले भी तो होता है विंडो से जो डिस्प्ले होता है मैनेजमेंट विंडो डिस्प्ले होता है इज अ पार्ट ऑफ शॉपिंग मॉल स्ट्रक्चर विंडो डिस्प्ले इज अ पार्ट ऑफ शॉपिंग मॉल स्ट्रक्चर मैं अभी उस पॉइंट में नहीं आ रहा हूँ मैं पहले पॉइंट में आ रहा हूँ कि शॉपिंग मॉल के बाहर हम लोग क्या क्या देखते हैं क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल Sir, आप बात या hello. People selling flowers. हेलो Sir, people selling flowers. yeah we can sell the flowers no problem okay that अगर फ्लावर सेल करना है तो उसका एक काउंटर भी रहेगा ओके नाउ अब मैं पॉइंट पे आता हूं कि सपोज तुम लोगों को जो किट बॉक्स मिलेगा एनआईएफटी से वो किट बॉक्स में तुम लोगों को सपोज हाफ शीट का एक माउंट बोर्ड दिया जाएगा फुल शीट मतलब फुल शीट अगर मिल गया इट इज योर लक ज्यादातर हाफ शीट मिल सकता है हाफ शीट माउंट बोर्ड हाफ शीट कार्टेज पेपर एंड मैक्सिमम हाफ शीट नहीं वही सोच लो 12x12 का थर्मोकोल शीट ओके मेनी कलर्स पेपर वो लोग बहुत देते हैं A4 शीट कलर पेपर्स अगर बड़ा कलर पेपर मिल गया तो अच्छा है ठीक है अब पेपर्स का क्वालिटी क्या रहेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूं ये डिपेंड्स ऑन निफ्ट ठीक है डिपेंड्स ऑन निफ्ट बजट एक्चुअली तो अब इस मटेरियल से मुझे बनाना है कि इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल और भी छोटा छोटा बहुत कुछ रहेगा जैसे सोचो मैच स्टिक रह सकता है सपोज टूथपिक रह सकता है आइसक्रीम स्टिक रह सकता है थर्मोकोल बॉल दे सकते हैं स्ट्रॉ दे सकते हैं रबर दे सकते हैं क्या Wire. क्या वायर भी दे सकते हैं ठीक है तो इतना जो तुम लोगों को मिलेगा वायर भी मेटल वायर भी दे सकते हैं तो स्ट्रिंग भी दे सकते हैं नीडल भी दे सकते हैं तो इतना जो कुछ चीज मिलेगा हर एक चीज को यूज करना है ऐसा नहीं है कि मेरा मटेरियल्स मेरा जो प्रोडक्ट था वो 5 मॉडल में खत्म हो गया तो मैं बाकी मॉडल यूज जो मेरा मटेरियल्स है उसको मैं यूज नहीं करूंगा ऐसा होने से नहीं चलेगा तुमको अगर 10 मटेरियल्स वो लोग दिया है तो 10 मटेरियल्स को ही तुम लोग को यूज करना है ऐसा नहीं है कि 8 करना है 7 करना है बाकी नहीं करना है हर चीज को यूज करना है बट क्वांटिटी कितना यूज करोगे डिपेंड्स ऑन योर प्लान अब मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल में सबसे पहले जो करोगे वो है एक बेस पहले चूज करना है कि मेरा बेस क्या होगा अब देखो जो पेपर हार्डी रहेगा सपोज मुझे जो पेपर लोग दिया है तो वहां पे मैंने देखा कि मेरा माउंट बोर्ड हार्डी है माउंट बोर्ड ऑब्वियसली हार्डी होगा कलर पेपर से
तो दैट मीन्स माउंट बोर्ड इज योर बेस। माउंट बोर्ड को लेकर स्ट्रक्चर खड़ा करने मत जाना। अगर सोच रहे हो नहीं माउंट बोर्ड से स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा तो स्ट्रक्चर स्ट्रेट रहेगा और कलर पेपर को मैं बेस में डाल दूं, तो ये बहुत ही गलत काम होगा, क्योंकि कलर पेपर का बेस पतला होता है। कलर पेपर पतला होता है तो उससे बेस नहीं होगा। ठीक है, हर एक जो ये जो छोटा छोटा चीज है, क्योंकि तुमको चीज का ऐसे उठाना नहीं है, तुमको चीज को फिक्स करना है, आई नो दैट। बट हर एक चीज, हर एक मेटेरियल्स को तुमने कौन कौन सा पार्टिकल्स में कैसे यूज किया है, हर एक में नंबर डिवाइडेड। तो जो तुमको नंबर वो लोग देंगे तो ऐसे ही करके तुमको देंगे। इसलिए कलर पेपर को कभी भी बेस में यूज मत करना, कलर पेपर से तुम्हारा स्ट्रक्चर रेडी हो। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे कि तुम लोगों को सपोज तुमने माउंट बोर्ड सिलेक्ट किया, माउंट बोर्ड को तुमने बेस बनाया। अब बात यह है कि माउंट बोर्ड का जो साइज मुझको दिया गया है वो है हाफ शीट। अब सर मैं पूरा हाफ शीट से बेस बना लूंगा? नहीं, तुम लोग क्या करोगे, 12 by 12 या 10 by 10 कोई भी एक मेजरमेंट ले लो, 12 by 12 और 10 by 10। उस मेजरमेंट में तुमको अपना, ये है तुम्हारा बेस। सपोज मैं तुमको एक पेपर मेरे पास अभी है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। इट इज नॉट अ माउंट बोर्ड, आई जस्ट शो यू एग्जांपल। सपोज इट इज माय बेस पेपर, ओके। अब ये A4 साइज पेपर है, तो अगर तुम्हारा तुम लोग 10 by 10 या 12 by 12 पेपर ले रहे हो तो यही सोच लेना इट इज योर बेस, दैट इज, ये है तुम्हारा ग्राउंड। तो जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा इस ग्राउंड के ऊपर बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर ग्राउंड साइज उस हिसाब से तुमको अपना स्ट्रक्चर का साइज खड़ा करना है। अगर तुमने सपोज 10 by 10 तुम्हारा या 12 by तुम्हारा अपना ग्राउंड साइज लिया है, तो यही सोच लेना कि मेरा स्ट्रक्चर 8 फीट या 7 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा हो रहा है तो उसका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो शॉपिंग मॉल का स्ट्रक्चर तुम लोग खड़ा करो। ठीक है, अब आता हूं एक चीज में कि शॉपिंग मॉल का एक स्ट्रक्चर, एक इजी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तुमको दिखा रहा हूं, बट मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी फॉर्मेट में जाओ, नहीं। आर्किटेक्चर खुद बनाओ, खुद उसको डिस्प्ले करो, बट मैं एक इजी फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि अगर ये मेरा बेस है तो इस बेस में मुझे अपने लिए पहले एक शॉपिंग इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल में जो मेरा शॉपिंग मॉल का स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो क्वेस्ट मॉल हो, चाहे वो साउथ सिटी मॉल हो, उस स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करें। तो स्ट्रक्चर ऑल टाइम यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, एंड में यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। ये तुम्हारा बाकी एरिया। अब ये बाकी एरिया में जो जो तुम लोगों ने पॉइंट बोला, मैंने भी कुछ पॉइंट बोला, उस पॉइंट को मुझे करना है। क्या क्या पॉइंट बोला, पहले मैं स्ट्रक्चर में आता हूँ। सपोज इट इज अ व्हाइट पेपर, ओके ओके, इट इज अ व्हाइट पेपर। नाउ अब मैं इस व्हाइट पेपर में एक स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं ये 3D नहीं है, मैं इसको 3D नहीं बना रहा। 3D मॉडल में हर एक चीज को तुमको 3D करना है, इट इज नॉट नेसेसरी। हर एक चीज को 3D करना इज नॉट नेसेसरी। हर एक चीज को 3D करने जाओगे तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। कॉम्पोजिशन टाइप में बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट टाइप में नहीं। कॉम्पोजिशन टाइप में हर एक चीज को अगर मैं 3D करने जाऊं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं टाइम के अंदर इसको फिनिश ना कर दूं। इसलिए इसको ऐसा मुझे पेपर फोल्डिंग में जाना है कि साइड से वो 3D लगे, साइड से वो 3D लगे। कैसे लगे, यहाँ पे एक पेपर है। अब इस पेपर में मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया है, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया है, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट किया है, एंड साइड में भी लाइन क्रिएट किया। अब मैं इसको अगर फोल्ड करता हूँ, हर एक लाइन को अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो मेरा पेपर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। और एक बात, नीचे का भी मैंने एक लाइन क्रिएट किया। नीचे लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इस पेपर को अगर फोल्ड करूं, फर्स्ट फोल्ड, थर्ड फोल्ड, ये ऐसा स्ट्रक्चर में खड़ा हो गया। हेलो,
Wait on Debojyoti sir. Hello, Hello. Debojyoti. everyone listen to me. Yes, sir. Yes, sir. So I Okay. can't see you. Sir, seems like आपका हाँ आ गया. Hello, हाँ. is okay? Yeah. Okay. So मैंने फोल्ड कर लिया. Actually, sir has come in the middle, from the left hand top to sir has come. Okay. ये मेरा फोल्ड हो गया. आप देख रहे हो जैसे मैंने फोल्ड किया, each and everyone please response दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay, nice. Then back to the point. तो मैंने जैसे फोल्ड कर दिया, देखो पेपर रिलीफ जैसा उठ गया है. ये पोर्शन अंदर घुस गया है, ये पोर्शन बाहर आ गया है, ये अंदर में एक वॉल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे भी एक वॉल, ये आगे आ गया है, यहाँ पे एक अंदर एक वॉल क्रिएट है. अब मुझे इसको बिठाना है पेपर में. अगर पेपर में बिठाना है तो मैंने बोला था कि नीचे का पोर्शन को थोड़ा सा, सपोज वो ½ इंच फोल्ड करना है, तुमको ½ इंच पेपर फोल्ड करना है. और फोल्ड पेपर को हर एक जो फोल्डिंग लाइन है, सपोज ये फोल्डिंग लाइन है, ये फोल्डिंग लाइन के नीचे मैंने एक फोल्ड किया है, तो ये जो नीचे का पोर्शन है, इस पोर्शन को ऐसे कट कर दो, सीजर की हेल्प से कट कर दो, लाइक दैट. मैंने मेरा एग्जांपल को देखो, समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है. तो ऐसे कट करते मैं इजी से बहुत इजी से मैं इसको इजीली अपना बेस पे बिठा सकता हूं. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको बिठा के तुम लोगों को दिखाता हूं. मैंने फिक्स नहीं किया, तो कोई को देख रहा है? आई थिंक दिख रहा है सबको. मैंने अभी तक काम से फिक्स नहीं किया, जस्ट पकड़ के रखा हूं. क्लियर? Yes, sir. व्यू से 3D लग रहा है? Yes or no? Please response me. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लास में जैसे एक्टिव रहते हो, ऑनलाइन पे ऐसे ही एक्टिव रहो. साइड से 3D लग रहा है? हाँ. बट अगर टॉप व्यू में जाओ तो ये तुमको नहीं लगेगा. ओके, बट जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी. ये 3D लग रहा है. अब मेरे सामने ये मेरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और ये मेरे सामने इतना सा प्लेस अभी भी पूरा खाली है. अब ये पूरा बाकी प्लेस को मुझे डेकोरेट करना है. तो ये मेरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ फॉर शॉपिंग मॉल के लिए, शॉपिंग मॉल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ. अब इस स्ट्रक्चर को लेकर मैं बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि सर प्लेन ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है. सपोज तुमको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिजाइन करना है, कार्व करना है, तुम वो भी कर सकते हो. आई जस्ट शो यू, गिव मी सम टाइम. सपोज मैंने यहाँ पे कार्व लाइन किया है, दिख रहे हैं? अब इस कार्व लाइन को पकड़ के मैं काट देता हूं. काट दिया. ऐसे भी के तुम डिजाइन कर सकते हो. सपोज 60 कैन यू हियर मी? सॉरी, साक्षी नहीं. ओके, साक्षी बोला था कि सर विंडो डिस्प्ले रहता है. वेरी गुड पॉइंट, विंडो डिस्प्ले. अब जैसे सपोज ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं एक विंडो काट सकता हूँ. सपोज मैं विंडो काट रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. देवज्योति सर. यस सर, मनोज बोल रहा है. हेलो. सर, मनोज बोल रहा है. हाँ, बोलिए सर. सर, हमको लग रहा है ना कि कोई बच्चे लोग अभी थोड़ा सा मतलब दे आर नॉट एबल टू फॉलो. आई थिंक मुजाहिद ने अभी
मुजाहिद, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हो मुजाहिद? Sir, I am able to understand. कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? इफ एनीवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो. क्लास में जैसे पूछते थे मैं आंसर दे देता, ऐसे ऑनलाइन पे पूछो. इसको क्लासरूम ही समझो. ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पे हूँ तो कैसे पूछूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है. पूछो, मैं 100 टाइम्स बोलने के लिए रेडी हूँ. एंड इनफैक्ट यहाँ पे आप और आराम से इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि आपके अगल बगल में आपका कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ है. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. मजाक तो मैं उन लोगों का नहीं उड़ाता हूँ. नहीं, चलो कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क. दिस इज द ऑनलाइन क्लास, बट दिस इज एज गुड एज योर. Give me 1 minute. I just show you how to make the window display. Give me just 1 minute time. Now I cut this part. Everyone show me. Everyone, please listen to me. I show you. I already cut this part. तो ये मेरा विंडो बन गया. ओके, अब ये विंडो कैसे बने? तुम लोगों को वहां पे एक शीट भी मिलेगा जिसका नाम है OHP शीट. OHP शीट, इट्स अ ट्रांसपेरेंट शीट. तो OHP शीट को तुमको पीछे से ऐड करना है. OHP शीट को तुमको पीछे से ऐड करना है. तो ये विंडो बन गया. अब से विंडो में मैं अगर कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सपोज शोकेसिंग करना चाहता हूँ, गारमेंट शोकेसिंग करना चाहता हूँ, या कुछ भी प्रोडक्ट मैं शोकेसिंग करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे शोकेस करूँ? इट इज ऑल्सो वेरी इजी. जो तुम्हारा बेस रहेगा, दैट मीन्स तुम पीछे आ जाओ. ये जो तुम्हारा विंडो डिस्प्ले है, इस विंडो डिस्प्ले का तुम पीछे आ जाओ. दैट मीन्स बैक साइड में आ जाओ. बैक साइड में आके तुम यहाँ पे कुछ सोचो. तुमने 2 डायमेंशन में कुछ कपड़ा काटो. काट के उसको तुमको मैस्टिक मिलेगा, नहीं तो तुमको टूथपिक मिलेगा. उससे स्टैंड कर दो. अब सर स्टैंड कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल टू स्टैंड? क्योंकि मेरा बेस तो माउंट बोर्ड है. तो माउंट बोर्ड में मैं टूथपिक को या मैस्टिक को कैसे स्टैंड करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुमको देखो, तुमको हर एक चीज में ना दिमाग लगाना है और कुछ नहीं. थर्मोकॉल बॉल रहेगा तुम लोगों के पास. थर्मोकॉल बॉल में अपना मैच स्टिक को या टूथपिक को घुसा दो और थर्मोकॉल बॉल को लेके यहाँ पे ऐड कर दो. हमारा विंडो डिस्प्ले बन गया. ओके, सुन रहे हो सब कोई? Yes, sir. ओके, सो कैसे मैं डिस्प्ले करूंगा? जब, और एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, मतलब जब मैं अपना चीज को बना रहा हूं, मॉडल को बना रहा हूं, दिमाग पे एक ही चीज रखना कि आई एम अ डिजाइनर. डिजाइनर मैं हूं, ये मॉडल मेरा है, तो इस मॉडल को मुझे डिजाइन करना है. जैसे सपोज सोचिए एक बैग डिजाइन करने के लिए दिया है, तो ये सोच के बैग को डिजाइन करना कि इस बैग को मैं यूज करूंगा कि मेरा डिमांड क्या क्या है. मेरा बैग में ये रहेगा, इस टाइप का टेक्सचर रहेगा, उस टाइप का फॉर्मेट रहेगा. तो वो फॉर्मेट को, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो जो तुमको करना है वो तुमको वहां पे करो. अगर ऐसा फील करोगे कि ये मेरा डिजाइन है, मुझे इसको यूज करना है, तो मैं इसको मेरा जैसा बनाऊंगा, तो तुम्हारा मॉडल तुम्हारा जैसा बन जाए. नहीं तो मॉडल को सिर्फ मॉडल होकर रह जाए कि एक मॉडल बना दिया. ऐसा नहीं है. सिचुएशन टेस्ट इज वेरी टफ थिंग्स. 2 घंटा टाइम है, 2 घंटे में तुमको पूरा मॉडल क्रिएट करना. ओके, नेक्स्ट. तो ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर वाइज अपना प्लानिंग को क्रिएट कर सकता हूं. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज दिमाग पे आ गया है कि कैसे करना है. आई होप आपको प्राइम स्टूडेंट्स है वेरी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? हाँ सर. डाउट है? किस किस का डाउट है भाई? थोड़ा रिस्पॉन्स करो. सर मुझे डाउट है अपने इंटेलिजेंस. ओके, चलो नेक्स्ट. तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे मैंने बहुत सारा तुम लोगों को
शेप सिखाया है, उसमें से एक सबसे बढ़िया शेप है आइकोसाहेड्रॉन। इस शेप को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये शेप ऐसा एक शेप है जिस शेप को तुम कोई भी कहीं पे भी लगा सकते हो। आर्किटेक्चर में भी लगा सकते हो। से आर्किटेक्चर में कैसे लगाए? आज आपने तो बोल दिया इसको आर्किटेक्चर में लगा सकते हैं, आर्किटेक्चर में कैसे लगाए? इजीली इसको आर्किटेक्चर में लगा सकते हो। सपोज ये जो मैंने तुम लोगों को दिखाया, यहाँ पे तुमने अपना फ्रंट टेढ़ा किया, यहाँ पे और एक सपोज सोचो मैंने पेपर को रोल करके मैंने एक सिलेंडर बना लिया। अब उस सिलेंडर के फॉर्मेट में मैंने बहुत सारा ऐसे करके पेपर को घुमा के मैंने स्टेयरकेस बना दिया और उसके ऊपर मैंने आइकोसाहेड्रॉन को बिठा दिया। अब जस्ट आंखें बंद करके उस स्ट्रक्चर को सोचो, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर वो लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी शेप को, अपना जो मैंने शेप सीखा है उस शेप को हम यूज कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने पिरामिड सीखा है, पिरामिड शेप को भी तुम लोगों ने ये शॉपिंग इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल के में यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने तुम लोगों को शेप सिखाया है, लेकिन शेप को कैसे तोड़ना है, कैसे डिजाइन करना है, ये मैं तुम लोगों को नहीं सिखाया। अरे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा भी नहीं, ये तुम लोग मुझे सिखाओगे कि सर ऐसे करना है। ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे पिरामिड मैंने तुम लोगों को सिखा दिया कि कैसे पिरामिड खड़ा करना है, मैंने ड्राइंग करके भी तुम लोगों को दिखा दिया था कैसे पिरामिड खड़ा करना है। अब मेरा बात यह है कि पिरामिड को जब मैं खड़ा कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रक्चर में, तब एक काम करता हूँ, पिरामिड को ज्वाइन करने से पहले कुछ पोर्शन को मैं काट के उठा लेता हूँ, या कुछ पोर्शन को काट के ग्राउंड करके उठा के वहां पे OHP शीट लगा देता हूँ और OHP शीट के पीछे कुछ एक पोर्शन लगा देता हूँ और फिर मैं पिरामिड को ज्वाइन करता हूँ। तो ऑलरेडी वो भी एक विंडो डिस्प्ले बन जाएगा। साक्षी, हाँ सर, आई एम राइट? या थैंक यू। सो ऐसे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको बना सकते। अब तुम लोग को मैं सबके पास पेपर है, कुछ ना कुछ है? Yes, sir. Sure. हम लोगों के पास 20 मिनट्स टाइम है। 4:40 हो रहा है, ये 1 आवर का क्लास है, 20 मिनट्स टाइम, ठीक है? तो आज ये फर्स्ट क्लास है, कुछ प्रॉब्लम तुम लोगों ने फेस किया है। कल से आई थिंक नहीं होगा, कल से और भी फास्ट होगा। तो कल से हम लोग का कैसे क्लासेस का वो रहेगा वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे, फिर हम लोग तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। ये हो सकता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि कैसे होमवर्क को दे देंगे, फिर वो मुझे दिखाओगे। अभी क्या करना है तुम लोगों को, पेपर सबके पास है, तुम लोग मुझे इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। शॉपिंग मॉल का एक स्ट्रक्चर मतलब फ्रंट व्यू से शॉपिंग मॉल को तुम लोग कैसे देखोगे, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। और एक बात क्योंकि इसके बाद टाइम चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल में मैंने बोला था वॉकिंग पाथ भी रहेगा। तुम लोगों के घर पे मैं जानता हूँ अभी बहुत सारी चीज अवेलेबल नहीं है, पेपर इतना कलर का पेपर अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। आई नो दैट, कोई प्रॉब्लम। जैसे इनवाइट कार्ड रहता है, इनवाइट बहुत सारे लोग शादी में इनवाइट करने के लिए आता है, वो करते हो तो रख देते हो ना, उन सबको फाड़ो, उन सबको यूज करो। जो ड्राइंग पेपर काम हो गया है उस ड्राइंग पेपर को फाड़ो, उसमें यूज करो, मुझे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक्स्ट्रा पेपर से घर पे मैगजीन पेपर उसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज बढ़िया चीज यूज कर सकते हो, सबके घर में रहेगा, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन में ऑर्डर तो देते ही हैं। तो तुम लोगों के पास अमेज़न या फ्लिपकार्ट का जो पैकिंग बॉक्स आता है ना, वो रहेगा। कोरोगेटेड शीट है उसमें, उस कोरोगेटेड शीट को यूज करो। इट इज वेरी नाइस थिंग, वेरी ब्यूटीफुल मटेरियल्स, उसको यूज करो। और कोरोगेटेड शीट पे ऐसे नहीं है कि बॉक्स में यूज किया, कोरोगेटेड शीट पे ऐसे पूरा फाड़ोगे देखना बाढ़ आएगा, ऐसे बाढ़ आएगा। उस बाढ़ को भी एज ए टेक्सचर वाइज, या सोचो जैसे मैंने बोला अभी वॉकिंग पाथ में बिठा दो तो वॉकिंग पाथ हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके यूज कर सकते हो, जैसे एस्केलेटर में यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके सर। चलो अभी तुम लोग बनाओ, मैं थोड़ा बनाओ, और कोई भी क्वेश्चन हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठा हूं। मुजाहिद, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir.
You have materials, sufficient material you have. सर सफिशिएंटली तो नहीं है, बस 2-3 कलर पेपर बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है उससे ही काम करो। कुछ भी दिखा सकते हो, अगर पेपर में लिखा हुआ है कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अगर पुराना लव लेटर भी है तो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लव अभी है नहीं, उस लव लेटर को यूज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। अनुष्का श्रीवास्तव, हाउ आर यू? Anushka, you listen? Yes, sir. Can you hear me? Anushka? Yes, sir. কি এখনো টেনশন করছে? হ্যাঁ, এখনো টেনশন করছে? ঠিক আছে, বল ঠিক আছে, আর এক মাস টেনশন করতে দাও, পরীক্ষা হয়ে গেলে টেনশন করবে না। প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, রেজাল্ট খুব ভালো হবে। তো ড্রয়িং ভালো হয়েছিল, ভালো করে কর। শ্রুতি, হ্যালো শ্রুতি। श्रुति दुगा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. खाना खाया, लंच किया? हाँ sir. चलो अभी एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना है लॉकडाउन टाइम में, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन जब टाइम में क्लास स्टार्ट होगा, मैं हर एक का ये मॉडल मुझे दिखना है कि, और मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा, हर कुछ मुझे दिखना है, एकदम फांकी नहीं मारनी। क्लियर? हाँ ओके। सर नीचे से कैसे, क्या बोले थे काटने? हाँ सर ऐसे बनाने फिर आप बोले थे नीचे से काटने। दिख रहा है तुमको मेरा पेपर दिख रहा है? एक सेकंड सर। हाँ ना पेपर। अब देखो पहले क्या करो, पहले फोल्ड करने से पहले, एकदम फाइनल फोल्ड करने से पहले, फोल्डिंग करने से पहले नीचे का हाफ इंच, मतलब पेन का जो हाफ इंच रहता है ना, उस हाफ इंच को पकड़ के पूरा पेपर को पकड़ के फोल्ड दे दो। सपोज ये पेपर है मेरा, इस पेपर को पहले ही एक, ठीक है, सपोज मैं ऐसे फोल्ड दे दिया, एक एक चीज को जब फोल्ड, ठीक है, एंड में क्या करोगे, जब तुम लगाओगे ये पीछे से ना स्ट्रिंग, मतलब जब तुम लगाओगे अपना चीज को, जब क्या करोगे, सीजर लेके ऐसे काट दोगे नीचे से, थोड़ा सा ऐसे काट दोगे, इससे क्या होगा, एयर गैप हो जाएगा। एयर गैप होने से तो इजीली, जैसे मेरा ये मॉडल इजीली बैठ गया। क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ। ओके। नीलांजना, एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। ओके, करो, करके दिखाओ। कर दो भी। Yes, sir. কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। ओके। एक चीज हर कोई दिमाग पे रखना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो पहले मुझे बोल देना चाहिए था, कि ये जो मॉडल तुम लोग बनाओगे, मॉडल देखने में भी सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए। मॉडल गिरना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा दिमाग पे रखना कि मेरा मॉडल, इसीलिए मैं बोल रहा था जो तुम्हारा ग्राउंड का साइज है, उस ग्राउंड के साइज के हिसाब से अपने मॉडल को खड़ा करना। मॉडल अगर बड़ा हो गया, सपोज बस इतना स्टेडी नहीं रहता है, ऊपर से कलर पेपर रहेगा या आर्टिस्ट पेपर रहेगा, तो गिर सकता है ऐसे करके। तो उसको जितना लंबा करोगे उतना गिरने का चांसेस है।
इसलिए ज्यादा लंबा मत करना, ठीक है। और एक बात, हर कोई प्लीज थोड़ा सा नोटिस करना, एवरीवन प्लीज नोटिस वन थिंग। कभी कभी क्या होता है कि मॉडल पेपर का वेट नहीं रह सकता, पेपर ऐसे गिर सकता है, कोई बात नहीं है, गिर सकता है। तो क्या करने से ये नहीं गिरेगा? कभी कभी पेपर थोड़ा सा सोचो स्टेडी नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके सामने की तरफ देखा कि मेरा मॉडल ऐसे हो रहा है, तो क्या करने से ऐसे नहीं होगा। ये जो पॉइंट तुम ज्वाइन कर रहे हो ना, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये जो पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने काट लिया है एक एक पीसेस करके ज्वाइन कर रहा हूँ, एक को पीछे लगाओ, दैट मीन्स जो बेस है तुम्हारा, उस बेस में एक को पीछे लगाओ, एक को सामने लगाओ, एक को पीछे लगाओ, एक को सामने लगाओ। इससे क्या होगा, पेपर का जो बैलेंस है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पेपर का जो बैलेंस है वो डिवाइड हो जाएगा। हर एक चीज को मैं पीछे लगा दिया, इसका मतलब मेरा पेपर ऐसा है, तो वेट ज्यादा होने से वो ऐसे सामने आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने पेपर को डिवाइड कर दूंगा, वन फ्रंट वन बैक, वन फ्रंट वन बैक में, तो थोड़ा सा उसका जो वेट है वो डिवाइड हो जाएगा, तो उससे वो गिरने का चांसेस कम है। अगर गिर रहा है, बाई चांस सोचो लग रहे हो कि मैंने डिवाइड कर लिया, मेरा मॉडल थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी गिर जाए, तो ऐसे टाइम पे इतना घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा एक पेपर रोल बनाओगे, दैट मीन्स सिलेंडर फॉर्मेट बनाओगे, कलर पेपर से हो या पेपर से उसको कलर लगा के, एक इस तरफ खड़ा कर दोगे, ठीक है। तो थीम बनाना, उसको इस तरफ खड़ा कर दो, खड़ा करके इसमें कोई डिजाइन पैटर्न ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इससे ये स्टेडी रह जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये जस्ट मतलब तुम्हारा मॉडल है, तुमको सोचना है मुझे ये खड़ा करना है और सुंदर भी लगना चाहिए और इसमें टेक्सचर भी क्रिएट करना है। और मॉडल को ऐसे ही प्लानिंग करना है कि वो प्लानिंग 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर होना चाहिए, बिकॉज राइटिंग भी है, तुमको अपने मॉडल को डिस्क्राइब भी करना है राइट करके। वो लोग राइटिंग करने के लिए मतलब तुम लोगों को नोट लिखने के लिए पेपर भी देंगे, तो 1 आवर 45 मिनट्स पकड़ के चलो। तो जो प्लानिंग करोगे 1 आवर 45 मिनट्स का प्लानिंग होना चाहिए, 1 दिन या 2 दिन का प्लानिंग नहीं है, ये दिमाग पे सबसे पहले डाल दो। थोड़ा पानी पी के आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हेलो लोकनाथ सर, लोकनाथ सर, हाँ सर, सर बोलिए। हेलो लोकनाथ सर, मनीष सर, कैन यू हियर मी? बोलिए सर। यस सर, टेल मी सर। हाँ लोकनाथ सर, ये क्या बोलिए सर। बजे के बाद अपडेट हो जाएगा? क्या बोल रहे सर?
ये पूछ रहा हूँ ये 5 o'clock के बाद क्या अपना आप बंद हो जाएगा? नहीं, ये बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा तो क्योंकि 7 minutes बाकी है तो मुझे इन लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक एक है। काम कीजिए ना सर, हाँ मतलब इन लोग को क्या फिर तो और कितना वक्त है सर? हाँ, इन लोग का और कितना टाइम है? इन लोगों का टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बना के ग्रुप में शेयर कर देंगे ना। वही कर दीजिए ना सर, अभी आज फर्स्ट ठीक डे है। है तो हाँ, आज ठीक है, वही ठीक है। कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का इसके बाद एक क्लास और है, ठीक है? ओके ओके। तो अभी आज के लिए इन लोग को ये असाइनमेंट देके बोलिए ग्रुप में शेयर कर देगा, और इसके बाद से हम लोग जो है थोड़ा ज्यादा टाइम लेके क्लास करेंगे। ओके सर, जो बोल रहा हूँ ये लोग जाने के बाद हम लोग थोड़ा एक मीटिंग कर लेते हैं ना। हाँ, ये लोग जाने के बाद हम लोग मीटिंग कर लेंगे। ओके 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 ये लोग को बोल done. दीजिए। Okay, everyone, listen to me. We have a 6 minutes time left. आज 1 घंटे का क्लास था, इसके बाद क्योंकि ये मैं हम लोगों का फास्ट ट्रायल था कि कैसा होगा क्लासेस। आई थिंक ऑल थिंग इज ओके। तुम लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है मेरे बात? ओके, सो फाइन। तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल होगा, तो कल का टाइमिंग क्या रहेगा, क्या कि नहीं होगा, वो लोग तुम लोगों को ग्रुप में सब मिल जाएगा। और ये जो मैं तुम लोगों को मॉडल दिया है, ये मॉडल खत्म करके हर कोई, नो वन मिस, हर कोई ग्रुप में जो तुम लोगों को नया ग्रुप में जो तुम लोगों को ऐड किया हुआ है, और नया ग्रुप में हर एक अपना नाम लिख के अपना मॉडल को डाल देना। मुझे मॉडल को देखना है। और एक बात, सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करके मॉडल में नहीं देखूंगा, मुझे पूरा इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल चाहिए। दैट मींस इन फ्रंट ऑफ शॉपिंग मॉल में जो जो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, तुम लोग कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, वर्किंग पाथ रहेगा। इन फ्रंट ऑफ में एक बहुत अच्छे से डेकोरेशन रहता है, वहां पे तुम लोग फाउंटेन दे सकते हो, कुछ ट्रीज ऑप्शन रह सकते हो, बैठने के लिए सीट्स रहेगा जैसे बाहर रहता है शॉपिंग मॉल में। तो सब कुछ अरेंजमेंट करके अच्छे से डेकोरेट करके मुझे दो। अगर डेकोरेशन पेपर नहीं है, नो प्रॉब्लम, जो पेपर है उससे ही करो, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। बट कॉन्सेप्ट जब कर रहे हो तब भी डेकोरेशन को भी दिमाग पे रखना, क्योंकि वहां पे तुमको लॉट ऑफ पेपर मिलेगा। देखना, एनी डाउट? सर आई होप कि बनी नहीं भी। श्रुति, एनी डाउट? नो हाँ, साक्षी परफेक्ट है। बट एक चीज है बेटा, वहां पे जो तुमने सामने जो एक ऐड किया है ना, उसको तुम विंडो कट कर सकते थे। हाँ, इधर विंडो ड्रेसिंग देंगे सर। ये हाँ, पार्ट उसको कट करके उसको OH की काटने शीट। के बाद लगाना चाहिए था। अच्छा, ओके। अभी तुमने लगा दिया ना, तुम काटने जाओगे तो पेपर डैमेज होगा, तो पहले काट लो फिर लगाओ। हाँ दीपशिका, देखते अच्छी ठीक है। बट हर कोई मेरा स्ट्रक्चर को कॉपी मत करो, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाओ। क्लास का ये नहीं है कि मैं सिखाऊंगा तुम लोग सीखोगे, क्लास का मतलब ये भी है तुम लोग सिखाओगे, मुझे भी नया कुछ मिलेगा। हर कोई मेरा स्ट्रक्चर को कॉपी ना करके अपना भी कुछ स्ट्रक्चर बनाओ। দেখো এটা সামনের পার্টটা টিল নাও, এখনো বাকি আছে। আর আমি একটা একটা করে আসছি। ওকে শ্রুতি, एनी प्रॉब्लम? सर हम लोग इसको ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे हाँ बना सकते हैं, प्रॉब्लम कि ये पार्ट भी दिखे और ये पार्ट भी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। बट बॉक्स है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर देना, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि प्लेन बॉक्स हो गया, उसको थोड़ा सा टेक्सचर वाइज या डायमेंशन वाइज उसको थोड़ा ब्रेक देना। ठीक है सर। अनुष्का, एनी प्रॉब्लम? ओके, बना के पोस्ट करना है पूरा कंप्लीट करके। नीलांजना, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, बना दोगे तो श्योर? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। इशिका, Yes, sir. পানি নিতে পারবি আশা করছি?
हाँ सर। वेरी गुड। दीक्षिता Yes, sir. हो जावे तो Yes, sir. একদম কনফিডেন্টলি বললে হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে, এটা আর কি আছে। Yes, sir. বানিয়ে নেবো। তোরা না লকডাউনে তোরাও লকডাউন হয়ে গেছিস। খেতে খেতে দিচ্ছে না মা বাবা লকডাউনে। হ্যাঁ স্যার হবে তো। শ্রীমন্তী শ্রীমন্তী Yes, sir. দেখা যাচ্ছে না কেন? তো ভিডিওটা অন করতে পারছিস না? হ্যাঁ হয়ে যাবে, হ্যাঁ স্যার। হয়ে যাবে তো সব তো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার করে नेबो। अच्छा ओके, ये जो नतून ये जो नया ग्रुप है हम लोगों का न्यू सिचुएशन टेस्ट का, जिसमें शॉर्टटेक स्टूडेंट्स एंड प्राइम्स एलगिन स्टूडेंट्स सबको ही हो, तो इस ग्रुप में मैं फिर से काम करूंगा। जो मेरा वीडियो था फिर से मैं अपलोड कर दूंगा इस ग्रुप पे। तो अगर कोई स्टूडेंट्स मिस किया है उस वीडियो को कि मैं का वीडियो मिस कर गया है, तो इस ग्रुप इस यहाँ से देख लेना, देख के फिर से बना लेगा। वो प्राइमरी थिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सोशी पानी नहीं ली तो हाँ सर। ओके इट इज योर होमवर्क। आज करके आज कल के अंदर ये स्ट्रक्चर मुझे तुमको देना है। हाँ मुजाहिद हो रहा है। सर तुमने पर्सपेक्टिव में कुछ किया है, मतलब ओके 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 हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ना चेंज करो मतलब कहीं पे कुछ ऐड कर दो। सोचो कहीं पे तुम अलग से पेपर पे ऐड कर दो, उसका स्टेज जैसा क्रिएट कर दो। क्लियर हो रहा है मेरा बात? एक स्टेज जैसा हमने से क्लियर कर दिया, या जैसे विंडो कट कर दिया। साइड में विंडोज दे देंगे। हाँ हाँ एकदम एकदम। घर में जो जो तुम लोगों का है, अगर तुम लोग के पास कभी ज्यादा कुछ नहीं है तो अगर सोचो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते थे पुराना, उसका ढक्कन वो भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी पेट बोटल्स या कुछ भी रहेगा उसका ढक्कन यूज करना है एज अ डेकोरेटिव थिंग्स के लिए तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट मटेरियल्स को अपने काम पे लगाओ। जो वेस्ट मटेरियल है तुम लोगों के घर पे, तो इस वेस्ट मटेरियल्स को भी काम पे लगाओ, वो बहुत बढ़िया चीज है। अगर बोतल यूज करना चाहते हो कोई भी तो भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लास्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, आर यू एंजॉयिंग माय क्लास? Yes, sir. Yes, sir. এনার্জি টা পাই ক্লাস করতে। হ্যাঁ স্যার ইয়েস স্যার হ্যাঁ ভালো হয়েছে আর ভালো লাগছে। ওকে এভরিওয়ান প্লিজ গিভ ইউর বেস্ট। Next class tomorrow we'll arrange and inform you. Okay okay bye and देवज्योति bye. सर, देवज्योति सर, Yes. मनोज Yes सर, हम ये बोल रहे हैं कि क्लास मतलब और अभी गोइंग टू और टाइम लगेगा क्या? शुड वी कंटिन्यू और क्या करना है? मतलब इज एवरीवन डन और कितना टाइम लगेगा? नहीं वो कि हम लोग इसको लीव करते हैं अभी। अगर आप बोल रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू कीजिए। लोका सर बोल रहा था और एक क्लास है तो एक और मैंने बोल दिया लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे काम करके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है काम सर, मैंने एक पूरा बार समझा दिया, ये लोग समझ भी गए हैं। ठीक है ठीक है तो मैं इन लोगों को लीव करने के लिए बोलूं? हाँ एक बार आप बोल दीजिए, फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। डियर हाँ वो बोल दीजिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ हेलो हाँ बोल लीजिए हाँ सर बोलिए। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू अस, kindly listen to us. We are going to end our class for the day. Okay, just finish your
just finish your assignment which has been given and post it on your WhatsApp group as advised by Debojyoti sir. And please share your email ID on the group so that we will further communicate about the classes and all other things. So for the day we are signing it off. All right. If you have any problem, please post it on WhatsApp group as well, and put all your works as advised by Debojyoti sir on the group only. Debojyoti sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अपने स्टूडेंट्स को बाय बोल दीजिए बिकॉज वी हैव हाँ, मैंने बोल दिया है. Okay, bye bye. Bye, sir. Bye everyone. Please send your work. Please send your work to WhatsApp. And my very earnest request. And by today you send your work, not tomorrow. ये लॉकडाउन है, कहीं पे घूमने भी नहीं जाना है और डेटिंग में भी नहीं जाना है. अपना काम को कंप्लीट करके आज ही देना है. और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट, एवरीबडी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द एंटायर क्लास. I saw few of the students, they were not participating properly, right? So good for everybody, good for all the students. Okay, bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.